प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल बंद, राकेश शेट्टी का मुलुंड में जन आंदोलन। पिछले 6 महीने से बंद प्रियदर्शिनी स्विमिंग पूल को अगले 2 साल तक बंद रखने का बीएमसी का फैसला मुलुंड के छात्रों, एथलीटों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय है। इस तरह की शिकायत लेकर कई लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश शंकर शेट्टी के पास पहुंचे, जिसके बाद प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने कांग्रेस और आम जनता ने जमकर नारेबाजी की। वहीं उनके आंदोलन को देखते हुए प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अधिकारी पहुंचे और सभी ने मिलकर उन्हें पत्र दिया और 6 महीने के अंदर काम पूरा होने की बात के बाद सभी ने इस आंदोलन को रोका। महाविकास आघाडीच्या जलतरण तलाव आमच्या हक्काचा, जलतरण तलाव आमच्या हक्काचा, जलतरण तलाव आमच्या हक्काचा, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा या भ्रष्टाचार सरकारचा करायचं काय? या सरकारच्या करायचं काय? या सरकारच्या करायचं काय? या सरकारच्या करायचं काय? रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके हाथों से, नीता जोशी जी यहाँ पे है, आप भी आइए और वो निवेदन है वो इनको दीजिए। हमारा तो यही मांग है सर, आप तो मुलुंड में रहते हैं, हम आपको जानते हैं बहुत सालों से, हमारी मांग बहुत ही जेन्युइन है, आपको भी पता है। काम को एक्सपर्टाइज करना चाहिए। मैं आप लोग सबसे पूछता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय 500 करोड़ रुपया खर्चा करके 3 साल में बनता है, तो क्या कालिदास का ये जो स्विमिंग पूल है, क्या ये 6 महीने में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मेरा तो ये कहना है, इंग्लिश ने सही बात बोला कि ये बनाना नहीं है स्विमिंग पूल है, सिर्फ रिपेयर करना है, टैंक हो, चिप हो, जो भी करना है। जब इतनी बड़ा बिल्डिंग 3 साल में बीजेपी वाले बांध सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो उनके अंगूठे के नीचे दबा हुआ है, जब भी जाओ तो वो बात करते हैं डेवलपमेंट का। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा लगना चाहिए, और अगर लगा तो फिर एक बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से जोरदार आंदोलन का हम सब लोग करेंगे। देखिए, ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। यहाँ का जो स्विमिंग पूल का रिपेयर वर्क है, इसमें 18 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और 1 साल पहले आप देखोगे यही काम का 7 करोड़ का टेंडर नोटिस निकाला है। मेरा प्रश्न है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि ये जो 7-8 करोड़ एक्स्ट्रा आप लोग अब बना रहे हो, ये कौन बना रहा है? और इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी से ये मांग है कि आप इसके ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, और ये जो एस्केलेशन हुआ है ये किसके जेब में जा रहा है ये आप बताइए। आज दूसरा एक कारण ये है कि मुलुंड के जो बच्चे, इनको थाना जाना पड़ रहा है। मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो 74,000 करोड़ है, तो इतना टैक्स भरने के बाद अगर हमें थाना में जाना पड़ेगा, ये तो बहुत शर्म की बात है। और जब अब बीएमसी कह रही है कि 2 साल लगेगा ये तालाब पूरा करने के लिए, तो मेरा ये प्रश्न है, जब बीएमसी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर जो इतना बड़ा है, 500 करोड़ खर्चा करके आप इसको जब 2 साल में खड़ा कर सकते हो, तो ये तालाब 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यही इशारा और मांग हमने किया है कि 6 महीने के अंदर आपको ये शुरू करना है। नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अमित पाटिल ये राष्ट्रवादी के हैं, ऐसे शिवसेना के सभी नेता यहाँ पे है, समाजवादी के, आम आदमी पार्टी के। जोरदार आंदोलन फिर से इसके आगे किया जाए। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से मुलुंड के जो भी प्रश्न रहते हैं, और राकेश भाई के हम लोग माध्यम से हम लोग हमेशा मुलुंड के जो नागरिकों के प्रश्न हैं उसके लिए आज हम रास्ते पे उतर रहे हैं। हम लोग ने पहले हमारे मुलुंड का अग्रवाला हॉस्पिटल का मुद्दा रहे हुए, यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा रहे हुए, और आज आम लोगों के लिए जो स्विमिंग पूल का जो मुद्दा है उसके लिए हम लोग आज रास्ते पे उतरे हैं। आज कहने की ये बात है कि आज मुलुंड के लोगों के लिए आप लोग 25-30 साल पहले कांग्रेस की सत्ता में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था
उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। और कौन सी महानगर पालिका मेंटेन नहीं कर रही है? जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपया है, और इस महानगर पालिका के पास में अच्छा एक्सपर्टीज है जो ये काम 1-2 महीने के अंदर कर सकते हैं। लेकिन कई सालों से यानी ये रिपेयर का काम चालू है, और हमको इतना मालूम है कि जब टेंडर निकलता है उसमें भ्रष्टाचार होता है। और जो राकेश भाई ने कहा है कि जो एस्केलेशन ऑफ टेंडर है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें ऐसा समझ में आता है कहीं ना कहीं दाल काली है। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं और कहाँ पर आप रहते हैं? आज इस आंदोलन में आप लोग क्यों शामिल हैं? हाँ, हम लोग, मेरा नाम सुप्रिया है और ये मेरे हस्बैंड अतुल है। तो हम लोग मुलुंड में, मेरी शादी के बाद 17 साल से हम लोग इधर ही रह रहे हैं अभी। तो मेरा बेटा अभी 13 इयर्स का है। तो जैसे ही 6 साल हो गया था, उसको मैंने कालिदास में डाला था स्विमिंग के लिए। तो सिखाया वहाँ पे स्विमिंग वगैरह, अच्छा कर रहा था वो। जिधर जिधर कॉम्पिटिशन्स चल रहा है वहाँ पे जाके वो रिप्रेजेंट कर रहा था मुलुंड स्विमिंग पूल को। तो वैसे ही उसका स्विमिंग अच्छा होता गया। सर भी बहुत अच्छे थे, सर की वजह से काफ़ी आगे गए। बहुत सारे बच्चे लोग थे, सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, दूसरे भी बच्चे लोग थे। तो सब कालिदास से बहुत अच्छा हमको प्रोग्रेस हो रहा था बच्चे लोग का। बट अचानक फिर कोविड आया, कोविड से बंद हो गया पुल। उसके बाद पुल चालू ही नहीं हुआ। पुल चालू करने के लिए हम लोग काफ़ी पेरेंट्स यहाँ पे आए, रिक्वेस्ट किया। जब भी दूसरी जगह ऑलरेडी चालू हुआ था, कालिदास ने चालू नहीं किया था पुल। तो वैसे ही निकलता गया समय, बच्चे लोग का नुकसान भी होता गया स्विमिंग में। तो हर बार वो लोग नया बहाने बनाते थे कि कभी लीकेज है, कभी लीकेज है, टाइल टूट गया है, कभी वॉशरूम बराबर नहीं है। तो अलग अलग रीजंस देते थे इन लोग को चालू ही नहीं करना था, ऐसा लग रहा था हम लोग को। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद अचानक काफ़ी पब्लिक भी आए जो रोज़ स्विमिंग करते हैं कालिदास में, उन लोग भी आए, बोलना चालू किया कि चालू करो करके। तो चालू कर दिया कैसे भी करके। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वापस वही प्रॉब्लम आया, वापस पुल बंद किया। कभी बहुत बारिश हुआ करके बंद करते थे, तो कभी मुद्दा ये है कि अभी हमारे बच्चों को जाना पड़ता है दूर, थाना जाना पड़ता है करने के लिए। जाना पड़ता है। तब से बंद चालू हो रहा है ये, तो उसकी वजह से हम लोग को थाना जाना पड़ता है। मतलब आप सोचो, मुलुंड के बच्चे लोग थाना जाके स्विमिंग कर रहे हैं, थाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसा हो रहा है अभी। हाँ, फीस भरा है यहाँ का। हम लोग मेंबरशिप भरते हैं हर साल कालिदास का, ताकि बच्चे लोग स्विमिंग कर सके कालिदास के नाम पे। तो जो प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी क्रीड़ा संकुल है यहाँ का, एक्चुअली क्रीड़ा बहुत कम होता है यहाँ पे बोलना चाहिए तो। दूसरा क्या है कि कालिदास का स्विमिंग पूल कोई भी बड़े बड़े कंपटीशन में पार्ट भी नहीं लेता है। बहुत पहले इन लोग करते थे, पर अभी पता नहीं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। और जब भी देखो तो उन लोग बोलते हैं हम लोग लॉस में जा रहे करके। तो हम लोग और हमको बोलना चालू किया कि अगर लॉस में जा रहा है तो आप ये भाड़े पे ले लो पुल, ऐसा बात करते हैं। मतलब इनको पुल ओपन ही नहीं करना है और हमको निकालना है यहाँ से। आपकी क्या मांग है? नहीं, ये जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। क्रीड़ा बहाने कम होने चाहिए, क्रीड़ा में उन्होंने पार्ट लेना चाहिए। और हर सिटीज़न का हक है, जब भी गवर्नमेंट ने ये बनाया है कि चालू कर दो पुल, यही मांग है हमारी।